स्थिति ये हो गई कि झरझर 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 आंसू गिरने लगे। इसे कहते हैं पुलकता। मन जब प्रफुल्लित होता है तो चित्त में पुलकता आती है और आंखें सावन भादों की तरह से बरसने लगती हैं। ये तीनों काम एक साथ होते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं ना बेटा, हम भोजन करते हैं ना, तो तीन काम एक साथ होते हैं। क्या क्या? क्षुधापूर्ति, पुष्टि और संतुष्टि। आपने तीनों काम अलग अलग नहीं किए हैं, आपने केवल क्षुधापूर्ति की है, लेकिन दो काम अपने आप हो गए। ऐसे ही जब भजन करने बैठते हैं, दसों दिशाएं साथ देती हैं, चित्त प्रफुल्ल हो जाता है, पुलकता आने लगती है और आंखों से मेघ बलार। संयोग से जिस समय ये इस स्थिति में थे, एक हिरणी आई और वो थी प्रेग्नेंट। हिरणी ने आकर के जैसे ही पानी पीना चाहा, नदी में प्यासी थी, जैसे ही पानी पीना चाहा तो एक शेर की धाड़ उसे सुनाई पड़ी। शेर धाड़ा और डर के मारे कि मैं भी मरूंगी, मेरा बालक भी मरेगा। उस हिरणी ने उस नदी को पार करना चाहा, छलांग लगा करके। अब गर्भिणी महिला, वो चाहे चौपाया हो या दो पाया हो, महिला तो महिला है, गर्भ तो गर्भ है। अब जो उसको प्रेशर लगाना पड़ा, जो उसे जोर लगाना पड़ा, तो उस प्रेशर के कारण उसका गर्भपात हो गया। बच्चा उसका नदी में गिर गया और उस पार पहुंचते पहुंचते श्रम के कारण उसके भी प्राण। इनकी देखभाल फूल की तरह से क्यों करनी पड़ती है? ये सृष्टि करता है, इनकी देखभाल इसलिए करनी पड़ती है। उसकी देखभाल कौन करता? मर गई। अब बच्चा जब पानी में बहके जाने लगा तो संत हैं, संत हृदय नवनीत करुणा आ गई कि ये अगर मैंने इस बच्चे को नहीं निकाला, जो बहके जा रहा है, तो ये मर जाएगा। और वो नदी में कूदे, उस बालक को। अब फिर आपका ध्यान खींचूंगा, ये फिर आप तक बात पहुंच गई। यहां तक तो ठीक था, उन्होंने करुणा उनके अंदर जागृत हुई और उन्होंने उस बालक को निकाल के 10-5 दिन उसको खिलाते पिलाते। और जब वो तो एक दिन में ही चलने लगता है बालक, तो हिरण वरण तो जन्म भी चलने लगते हैं। 4-6 दिन तो उसकी सेवा करते और फिर उसे जंगल में छोड़ देते, तो उससे मोह नहीं होता। इनसे भूल क्या हो गई? करुणा जागृत हुई कि मैं अगर इसे नहीं बचाऊंगा तो ये मर जाएगा। दैट्स राइट। यहां तक तो ठीक था, इन्होंने वो किया, आश्रम में ले आए। लेकिन अब इनको चिंता हो गई कि अगर इसकी देखभाल मैं नहीं करूंगा तो इसका क्या होगा। अब हम और आप और क्या कर रहे हैं? अब विशाल जी के पिताजी कहेंगे तेरे में तो अक्ल नहीं है, अगर मैंने तुझे गाइड नहीं किया तो तू तो बर्बाद कर देगा, तू तो सब्जी नहीं खरीद सकता, तेरे को आलू खरीदना नहीं आता। तो बताओ, वो कह रहा भाई मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। जितनी आपके पास टोटल अकल है ना, जितनी आपके पास टोटल अकल पिताजी, उतनी मेरी जेब से हर घंटे में टपक जाती है। लेकिन हमको क्या लगता है, ये तो बालक है, ये क्या जाने अभी, और हम चुपके रहते हैं। अरे बहू कह रही है कि मैं कर लूंगी किचन में काम, मुझे बनाना आता है, पर सास बार बार घुसती है किचन में, बार बार घुसती है किचन में। तो अंत में उसे कहना ही पड़ता है बाबा। अब वो कब तक सहे, कब तक मैं चुप रहे? ये जो मोह है, ये मोह जो है ना, ये हानिकारक है। परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे उस हिरण में उनकी ममता इतनी बढ़ती चली गई कि उनको लगता कि अगर वो उनकी नजरों से ओझल हो जाए
तो चिंतित हो जाते थे कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। अरे बाबा तुम संत हो, तुम भजन करने आए हो, अभी तो सुनाया कि अगर परिवार बना लोगे तो विषय भोग निद्रा सी जगत प्रीति भोग बात से कैसे टलोगे। इन्होंने परिवार बना लिया, उससे संबंध जोड़ लिया, उसकी चिंता करने लगे और परिणाम क्या हुआ भैया, मौत तो एक न एक दिन आने वाली। अच्छा कोई हाथ उठाओ जो ये कहता हो कि मेरी नहीं आएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, आपसे कहलवा रहा हूं। अच्छा कोई ऐसा हो जिसने परमिट ले लिया हो कि मैं संग ले जाऊंगा। राकेश प्रभु जी ने तो ले लिया है। ये तो कहते हैं कि अगर आप मुझे यहां पर 5 लाख दे दो तो मैं आपको वहां 50 लाख दूंगा। मतलब ये तो कह रहे हैं मैं तो ले जाऊंगा। कोई और ने ले लिया हो भाई बताओ, मैं तलाश रहा हूं दूसरा कोई मिल जाए जो कह रहा हो कि मैंने एनओसी लेके रखी हुई है, मैं लेके जाऊंगा। है? हाँ वही तो कह रहे हैं, इसका मतलब है परमिशन ले रखी है ना, एनओसी मिली हुई है, वो ले जाएगा तभी तो। अरे बहुत बात मजाक में मत उड़ाओ। बात ये हो रही है कि ऐसा कोई आप में से नहीं कह रहा है कि हम संग में लेकर के, ऐसा कोई आप में से नहीं कह रहा है कि हमें मरना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप सब कुछ जानते हैं, हमें कुछ जानाने की जरूरत। इसके बावजूद भी अकल में बात नहीं बैठ रही है तो कहिए कि हमारा प्रारब्ध फूटा है, कहिए। अगर नहीं कह रहे हैं तो फिर हम संतों को गालियां दो जो जंगल में बैठे हैं, जो गुफाओं में बैठे हैं, कहिए कि वो लल्लू हैं। बोलिए जी, बोलिए, बोलो ना भाई, वो लल्लू हैं। राम सुखदास जी, मैं समझता हूं मारवाड़ी समुदाय इतना बैठा है, सबने उनका नाम सुना होगा, राम सुखदास जी। न उन्होंने कभी फोटो खिंचाया, न एक पैसा अपने पास रखा, तो कहिए राम सुखदास जी नादान थे, हम अकलमंद हैं। कहिए भाई, एक सही होगा ना, या तो कहिए इस समय रात है या कहिए इस समय दिन है, दोनों चीज एक साथ हो सकती हैं। तो फिर क्यों शर्मा रहे हो, बोलो कि हम। भाई मेरे मुंह से क्यों कहलवाते हो, क्यों पाप लगाते हो बाबा, इस गरीब पर रहम करो ना। मौत आई और उसकी चिंता कर रहे कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। और गीता का सिद्धांत है अंते मति सा गति। अंत में हमारी चित्त वृत्ति जहां कहीं भी होगी, हमें उसी गति में, उसी योनि में जाना पड़ेगा। क्योंकि इनका चिंतन हिरण का था, वो बालक का, इनके प्राण छूटे और उसका चिंतन होते होते और इनको अगला जन्म मिला मृग योनि में। हम कहना चाहते हैं कि प्रहलाद जी दैत्य कुल में जन्म लेकर के तर गए। हिरण्यकशिपु कौन था, कथा सुनाएंगे कल। हिरण्यकशिपु दैत्य था, प्रहलाद जी दैत्य कुल में रह के तर गए और ये भगवान के पुत्र होकर, ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र होकर केवल मोह के कारण तरे नहीं है बल्कि मरे हैं। मरना किसे कहते हैं, जिसका पुनर्जन्म, मरता कौन है, जिसका पुनर्जन्म होता है। जो तर गया उसका तो पुनर्जन्म